दोस्तों, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है। अब आप परेशान हो रहे हैं कि पार्टनर को वापस कैसे लाना है, या आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एंट्री कर चुका है। उसके रीजन की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है। एक्चुअली सबसे बड़ा रीजन होता है जब हमें पार्टनर छोड़कर जाता है, लेकिन छोड़कर किसी और वजह से जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। पार्टनर का छोड़कर जाना इतना हमें दर्द नहीं देता है, लेकिन किसी तीसरे इंसान की वजह से हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो बड़ा पेन होता है, बड़ा हर्ट होता है दोस्तों। यही सबसे बड़ा कारण होता है। बस मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका पार्टनर आपको किसी तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर गया है, तो आप तीसरे इंसान को कैसे रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं, कैसे अपने पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ये सब कंडीशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाए दोस्तों। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको गारंटीड ले लेता है तो थर्ड पार्टी एंट्री करता है। देखो, थर्ड पार्टी एंट्री दो ही सिचुएशन में करता है। सबसे पहली सिचुएशन, अगर आपके रिलेशनशिप में दूरियां बहुत ज्यादा हो गई है, अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ काम के लिए दूर चला गया है। जब आपका पार्टनर या तो फिर किसी पढ़ाई के लिए चला जाता है, मैंने देखा है कुछ एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कुछ लड़कियां अपनी रिश्तेदारी में घूमने के लिए चली जाती है, जैसे कहीं रिलेशन में चली जाती है, तो वहीं पर थर्ड पार्टी एंट्री करना शुरू कर देता है। और जब थर्ड पार्टी एंट्री करता है तो उस समय आपके पार्टनर का बिहेवियर बदल जाता है। आपके प्रति आपके पार्टनर का बिहेवियर इतना गंदा हो जाता है कि आपको पता नहीं लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो थर्ड पार्टी आएगा और आपके रिलेशनशिप को खोखला करेगा, और खोखला करने के बाद भी आपका पार्टनर आपकी बातें नहीं समझ पाएगा। वो समझेगा कि यार यही सबसे अच्छा है, यही सब कुछ है। ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में आते हैं, आपके रिलेशनशिप को खोखला करके जाते हैं, भैया ऐसे लोग बस आपके लिए दर्द होते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है। वो थर्ड पार्टी को एंट्री तब देते हैं जब आपका रिलेशनशिप थोड़ा मजबूत की बजाय कमजोर होता है। समझना मेरी बात को। एक्चुअली मेरे पास एक दोस्त का कमेंट आया। वो मुझे कहने लगा कि सर, ऐसा हो रहा है कि मेरे पार्टनर ने एक थर्ड पार्टी को एंट्री दे दी है। मैंने कहा ऐसे कैसे एंट्री दे दी है? कि सर, ऐसा हुआ था कि मैं जब रिलेशनशिप में था तो रिलेशनशिप के बीच में ही मैं कुछ काम के लिए बाहर चला गया था। मैं बाहर चला गया तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो अकेली रह गई थी। और जब वो अकेली रह गई तो उसको लगा कि मुझे किसी की जरूरत है। तो लगा तो किसी और की जरूरत है। तो जब आपको लगा है कि किसी और की जरूरत है, यानी आपकी गर्लफ्रेंड को लगा है, तो भैया उसने किसी थर्ड पर्सन को एंट्री दे दी। अब आप बताइए कि आप उसी को वापस लाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप कहोगे कि हाँ, हम तो उसको वापस लाना चाहते हैं। वापस लाना चाहते हैं, चलिए आप चाहते हैं कि उसको मैं लाइफ पार्टनर बनाऊं। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी। अगर आपको उसके साथ टाइम पास करना है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने अगर ऐसे पार्टनर को एंट्री दी है रिलेशनशिप में, यानी दोबारा आप उसको वापस लाना चाहते हैं, तो चलो आपने दूरी बनाई और पार्टनर दूसरा आ गया रिलेशनशिप में, यानी थर्ड पार्टी एंट्री कर गई। भैया कल शादी हो जाएगी और आप कहीं जॉब करने के लिए चले गए तो फिर 10 थर्ड पार्टियां एंट्री करेंगे। यही तो गलती होती है आपकी। आप समझ नहीं पाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। जिस दिन आप ये बात समझ गए कि हम कर क्या रहे हैं, उस दिन आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बन जाएगा दोस्त। थर्ड पार्टी एंट्री इसलिए करता है कि आप पार्टनर को गारंटीड ले लेते हैं, या पार्टनर आपको गारंटीड ले लेता है। उसी समय पर पार्टनर एक दूसरा रास्ता देखना शुरू करता है। जब आप पार्टनर को यह बताने की कि मेरी लाइफ में आप सबसे ऊपर हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी है, सबसे ज्यादा लाइफ मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूं, सबसे ज्यादा खुशियां मुझे आपके पास मिलती हैं, तो पार्टनर समझ जाता है कि अब ये कमजोर हो चुका है, अब इसको कैसे हैंडल करना है मैं देखता हूं। फिर वो अपने दिमाग को लड़ाना शुरू करता है। और चलिए, आपने थर्ड पार्टी को निकाल के अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को वापस भी ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। आपने जब थर्ड पार्टी को निकाल के अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को दोबारा वापस ले लिया है, लेकिन अब आप उसको कैसे रखना चाह रहे हैं? गलती एक बार हुई है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती दूसरी बार हुई है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर गलती पर गलती हो रही है और गलती पर गलती होने के बाद भी आपका पार्टनर आपको दगा पर दगा दे रहा है, पार्टनर आपको धोखे पर धोखा दे रहा है, और आप कह रहे अरे चलिए तो सब चलता रहता है। भैया देखिए,
आप किसी का झूठा खा लीजिए, लेकिन जिस्म का झूठा मैं मना करता हूं कि मत खाइए। जो लोग जिस्म का झूठा खाने की आदत डालते हैं ना भैया, मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आप मेरी वीडियो को देखिए ना देखिए, लेकिन मैं ऐसी एडवाइस कोई नहीं दूंगा कि आप ऐसे गंदे इंसान को अपनी लाइफ में रखें, ऐसे गिरे हुए इंसान को आप अपनी लाइफ में रखें। जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, धोखा भैया किसी को धोखा मत दे, धक्का दे दे तो संभल जाएगा, लेकिन अगर आप धोखा दे रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं नहीं संभलेगा। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जब उनका ब्रेकअप होता है वो फूट फूट कर रोते हैं। बहुत सारी लड़कियों को देखा है वो टूट टूट कर रोती हैं। वो कहते हैं सर हम पूरे महीने रात रात भर रोए हैं, हम पूरे साल रात रात भर रोए हैं। लेकिन इस इंसान ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं कैसे इंसान के साथ ये सब कर रहा हूं। जिस इंसान को हमने देवता की तरह पूजा है, जिस इंसान की हमने एक एक बात को माना है, लेकिन वही इंसान आज हमें इतना बड़ा दर्द दे रहा है, वही इंसान हमें रुला रहा है। दोस्त, बहुत बड़ा हर्ट होता है, बहुत पेन होता है। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को एंट्री दोबारा मत दीजिए। ऐसे लोगों को एंट्री आप देंगे तो दोबारा दर्द देंगे। मैं कहता हूं आप निकले ही बड़ी मुश्किल से हैं, लेकिन आप निकल गए हैं। अब निकलने के बाद आपका पार्टनर आपको दोबारा कह रहा है कि अब मैं फिर दोबारा तुम्हें रुलाना चाहता हूं, दोबारा फिर मैं आपको दर्द देना चाहता हूं। तो दोस्त, अगर आपका पार्टनर आपको बार बार दर्द दे रहा है, बार बार आपको छोड़कर चला जाता है, बार बार थर्ड पार्टी को एंट्री दे देता है, बार बार आपको पेन देता है, तो बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, उनकी गर्लफ्रेंड एक थर्ड पार्टी के साथ भी रह रहे हैं, और इधर से भी मस्ती ले रही हैं और उधर से भी मस्ती ले रही है। अब देखना मेरी बात को, अभी मेरे पास एक कमेंट आया कि सर मेरे पार्टनर ने थर्ड पार्टी को एंट्री दे दी है, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी को आप निकालना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, ये तो बताइए। सीधी सी बात है, अगर आप थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हैं तो फिर आपको उस पार्टनर के थोड़ा कांटेक्ट में आना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को डाउन नहीं करना है, अपने आप को रुलाना नहीं है। सबसे लंबा प्रोसेस तो ये है कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, और काम पर ध्यान देने के बाद एक अच्छे पद पर चले जाइए, अच्छा लेवल आप अचीव कर लीजिए, तब आपका पार्टनर वापिस हो सकता है। दूसरी बात, आपका पार्टनर एक कंडीशन में और वापिस हो सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? वो ये, जिस दिन आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर यानी थर्ड पर्सन एंट्री करता है, उसी के बाद आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है। लेकिन दूर जाने के बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा कमजोर पड़ गया था, यानी खत्म हो चुका था। अब दूसरा रिलेशनशिप उस पार्टनर ने बना लिया है। अब मुझे बताइए, आपका रिलेशनशिप 2 साल का और उसका रिलेशनशिप 3 महीने का, तो भैया स्ट्रॉन्ग बनने में तो टाइम लगेगा, और तब तक उस रिलेशनशिप में झगड़े हो जाएंगे। और जिस दिन झगड़ा हो गया, जिस दिन वो पार्टनर उसको यूज करके जाने लगा, और तुरंत पार्टनर आपके पास आ जाएगा, तुरंत आपके पास आकर बोलेगा अरे एक्चुअली मैं तो बड़े दर्द में जी रहा हूं, मेरे साथ तो धोखा हो गया है, मेरे साथ तो ये हो गया है। तो उस समय आपके पास आएगा। 2 ही कंडीशन में मैंने बताया। पहली कंडीशन, आप बेहतर इंसान बनाए। दूसरी बात, आपका पार्टनर आपको दर्द देकर चलाए, तब आप पहले वाले के पास जाते। ये गारंटी है। कभी भी पार्टनर आपके साथ आपके दुख को देखकर नहीं आता। अब जैसे ही आप ब्रेकअप में आते हैं तो आप सब चीजों को छोड़ देते हैं। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, आपकी लाइफ पर फोकस आपका नहीं करना, बहुत दर्द का शिकार आप हो जाते हैं। उस समय आपका चेहरा भी गिर जाता है, उस समय आपकी बॉडी भी गिर जाती है, उस समय आपके अंदर दर्द पनप जाते हैं, उस समय आपके अंदर वो दर्द पनपते हैं जिन दर्द को आप जिंदगी में कभी नहीं समझ पाते हैं। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, लोग आपके पास आते हैं, लोग आपके पास आकर रोते हैं, लोग आपको अपने दर्द सुनाते हैं, लेकिन अगर आप उन दर्द को देखेंगे कि वो दर्द पैदा क्यों हुए हैं, उम्मीदों के कारण। आपने रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात, पार्टनर से उम्मीद लगा ली थी। मैं अगर किसी से पूछता हूं कि आपका रिलेशनशिप टूटा है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? रिलेशनशिप तो टूटते हैं, बनते हैं, लेकिन सर मैंने तो उस पार्टनर से उम्मीद लगा ली थी कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। सर मैंने तो उम्मीद उस पार्टनर से लगा ली थी कि मैं तो जिंदगी भर आपके साथ ही रहूंगा और मेरी जिंदगी बस आपसे जुड़ी है, मेरा दर्द आप ही सुनेंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को आप ही के साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता तो आपको दर्द मिलता है, वो उम्मीदें आपकी टूट जाया करती है। फिर आप कहते हैं कि सर कहाँ जाए सर,
उस इंसान ने हमारी उम्मीदें तोड़ दी है, उस इंसान ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सर हमने तो अपनी सबसे बड़ी गलती, रिलेशनशिप में आप आए नहीं, घर में ढोल बजाना शुरू कर दिया। रिश्तों में आप आए नहीं, आपने गली में ढोल बजाना शुरू कर दिया, मेरी तो गर्लफ्रेंड बन गई है, मेरा तो बॉयफ्रेंड बन गया। भैया ये गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है कि जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, आप गले में ढोल टंगा लेते हैं कि भैया मेरा रिलेशनशिप बन चुका है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो रिश्ते में आ गया हूं। फिर क्या होता है कि पार्टनर का दिमाग कहीं और लड़ जाता है, और जब पार्टनर का दिमाग कहीं और लग जाता है, फिर आप कहते हैं कि मेरा तो रिलेशनशिप टूट गया। अब आपको दर्द होगा। कभी भी आपको दर्द इसलिए नहीं होता है कि पार्टनर आपको छोड़कर गया है, आपको दर्द इसलिए होता है कि सबको पता लग गया है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर गया है। सब लोगों को मैं बताऊंगा कि यार ऐसा, जैसे ही पार्टनर छोड़कर जाता है दोस्त, आप सारी दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं, सारी दुनिया के सामने रोना शुरू कर देते हैं, यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, यार उस पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है। उस पार्टनर के, भैया ये जो दर्द आप सहन कर रहे हैं बहुत गलत बात है। आप सहन क्यों कर रहे हैं भैया, मुझे ये बताइए। आपने प्यार किया है, प्यार तो उस पार्टनर ने भी किया होगा ना। जिस पार्टनर ने आपको छोड़ा है, प्यार तो उसने भी किया होगा, उम्मीद तो उसने भी लगाई होगी, दर्द तो उसने भी सहन किया होगा, लेकिन वो इंसान इतना स्ट्रोंग है कैसे? आप कहेंगे सर वो तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आ गया, यानी आपका काट कर गया है। और ऐसे इंसान के लिए रोना, ये कहाँ की स्वाभाविकता है, ये कहाँ का नियम है कि आप ऐसे इंसान के लिए रो रहे हैं जिस इंसान को आपके रिश्ते की कदर नहीं, जिस इंसान को आपकी खुद की कदर नहीं, जिस इंसान को आपके जीने मरने की कदर नहीं। ऐसे लोगों के लिए आप जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप दखा। अरे भैया ऐसी गलती मत करो। बार बार उस पार्टनर के लिए रोना उसके ईगो को और ज्यादा स्ट्रोंग करता है। बार बार ऐसे पार्टनर के साथ लाइफ को गुजारना, बार बार ऐसे पार्टनर के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को भी देखा है, जैसे उनका ब्रेकअप होता है वो कहते हैं सर मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और मुझे ऐसे लोगों से नफरत हो चुकी है जो लोग धोखा देते हैं। मैं मानता हूं धोखा, नफरत हो चुकी है। एक लड़की ने अगर आपको धोखा दे दिया, क्या सारी लड़कियां धोखा देंगी? एक लड़के ने आपको धोखा दे दिया है कि सारे लड़के ही धोखा देंगे? मैं कहता हूं सबसे पहली बात तो, अगर थर्ड पार्टी को आप वापस भी लाना चाहते हैं और वापस लेकर आ जाएं तो होगा क्या? अनसिक्योरिटी आप फील करेंगे। अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आई है और अपने पार्टनर को आप वापस लाना चाहते हैं, तो उस समय आ भी गया पार्टनर वापस, तो आप अनसिक्योरिटी फील करेंगे, मैं कहता हूं गारंटी के साथ। और जो लड़की अपने पार्टनर को अनसिक्योरिटी फील नहीं कराती है, उसका काम में भी मन लगता है, उसका कमाने में भी मन लगता है, उसके खुद के काम में भी मन लगता है। लेकिन जो लड़की अनसिक्योरिटी फील अपने पार्टनर को कराती है, वो भूखा मर जाता है। उसके पास ना तो कमाई होती है, ना उसके पास पैसा है, ना वो काम कर पाता है। आप कहेंगे सर कैसे? उसका रीजन ये होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लड़कों को बेरोजगार हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि आपने भैया जॉब क्यों छोड़ा है? कि एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से जॉब छोड़ा हूं, एक्चुअली मैंने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से जॉब छोड़ा है। क्यों छोड़ा है भैया? आपको रोजी रोटी आपकी गर्लफ्रेंड दे रही है क्या? आपके खाने का, रहने का, सबका आपकी गर्लफ्रेंड दे रही है क्या? अगर वो दे रही है तो रही है, क्यों क्यों रोना चाहते हैं? फिर वो आपको कल रुला कर जाएगी, वो कहेगी ये तो निठल्ला है, ये तो कुछ कमाता ही नहीं, मैं ही इसको सब कुछ देती थी। यही आपकी गलतियां आपके रिलेशनशिप को खोखला करती हैं। ज्यादातर लड़कों को मैंने देखा है, वो रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन पार्टनर का इतना ध्यान रखते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का इतना ध्यान रखते हैं कि वो घर का पैसा भी लुटा उसके ऊपर देते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? बड़े बड़े गिफ्ट देना, बड़ी बड़ी वॉच, मैंने देखा है घड़ी दे रहे हैं अच्छे से अच्छी 50-50 हजार की। अरे मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, अब वो मोबाइल लेकर उड़ जाएगी, फिर कहेंगे कि भैया हमें तो धोखा देकर चली गई। जब आपने उसके दिमाग में ऑलरेडी लालच डाल दिया है तो क्या होगा? प्यार किसी लालच का मोहताज नहीं होता है, प्यार किसी फिजिकल का मोहताज नहीं होता है, प्यार किसी सुंदरता का मोहताज नहीं होता है। वो तो बस अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति भावना पनपना, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत ऑटोमेटिक पैदा हो जाया करती है दोस्त। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि मैं उस पार्टनर से बहुत प्यार करूंगा तो मुझे प्यार भी मिलेगा, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं उल्टा है। जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करते, उनकी गर्लफ्रेंड उनसे टूट कर मोहब्बत करती है। कैसे सर? वो ऐसे
पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो आप कहेंगे सर हमने तो उससे टूट कर मोहब्बत की थी, हमने तो टूट कर उससे प्यार किया था, लेकिन वो गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं समझ पाई है। मैंने तो टूट कर उस लड़के से प्यार किया था, लेकिन वो मेरी बातों को नहीं समझ पाया है। यही रीजन होता है। पार्टनर वापिस आएगा कैसे? या तो गलती आप करें, गलती क्या, आप उस पार्टनर पर ध्यान देना बंद करें। ये गलती करने को बोल रहा हूं मैं। अगर आप उस पार्टनर पर ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, फिर भी देंगे ना। अब आपको क्या करना है, उस पार्टनर पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। फिर देखना पार्टनर आपसे कैसे प्यार करता है, कैसे आपकी यादों में रहता है, कैसे आपके लिए परेशान रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमसे बात करनी है तो हम लोग नंबर आपको दे रहे हैं, जो नंबर चल रहा है इस पर पेड कॉल होगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप कॉल बुक करके अपनी बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन कॉल बुक तब करानी है जब आपका बिल्कुल वीडियो से काम ना चले। मैं चाहता हूं आपका पैसा खर्च ना हो। कोशिश करें कि आपको जब बुक करानी है कि वीडियो नहीं काम कर पा रही है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।